एक कार का मूल्य 6,25,000 रुपीस है। इसे इसके 80% मूल्य पर बीमाकृत किया गया था। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है और बीमा कंपनी बीमाकृत राशि का 90% भुगतान करती है। तो कार के मूल्य और प्राप्त धनराशि का अंतर हमें निकालना है। सबसे पहले हम जो प्राप्त धनराशि उसको निकाल लेते हैं। तो बीमा कितना का किया गया था भाई? कार का जो टोटल मूल्य है 6,25,000, उसका सिर्फ 80% का हमें बीमा किया गया था। और जब कार क्षतिग्रस्त हो गई तो इस धनराशि का हमें बीमा कंपनी ने सिर्फ दिया 90%। तो ये तो हमारे पास आ जाएगी क्या? प्राप्त धनराशि। प्राप्त धनराशि तो 4 जीरो से यहाँ पर 4 जीरो उड़ा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? 58 40 0 4 8 दूनी 16 4 20 2 8 48 2 50। ठीक है, तो ये आप वैल्यू यहाँ पर आ गई 5,000 और यहाँ पर 90 का और मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो जाएगा? 9 अपना 45। ये वैल्यू आ जाएगी 45,000। तो हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू आ जाएगी 4,50,000। तो हमें बीमा कंपनी की तरफ से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है? हमें जो धनराशि प्राप्त हुई है वो हुई है 4,50,000। अब बताना था कि कार के मूल्य में और जो प्राप्त धनराशि उसके बीच में अंतर बताना है। भाई 6,25,000 में से 4,50,000 हटा दो। तो जैसे हम 4,50,000 में 50,000 और ऐड कर देते हैं तो हम 5 लाख पर पहुंच जाते हैं। फिर 1 लाख और ऐड कर देते हैं, हम 6 लाख पर पहुंच जाते हैं। फिर 25,000 और ऐड कर दो तो हम कितने में? 6,25 पर पहुंच जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 1,75,000। दैट्स इट। सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, संयोग को जेब खर्च हेतु कुछ राशि मिलती है, वह उसका 20% पुस्तकें क्रय करने में, शेष का 25% स्टेशनरी पर व्यय करता है और बची राशि का 10% गरीबों को दान कर देता है। अंतिम शेष धनराशि का मिष्ठान आदि खरीदने में व्यय करता है। यह राशि इतनी है, मतलब मिष्ठान खरीदने में उसने 13,550 रुपये यूज किए। तो उसका जेब खर्च कितना था? भाई हम मानते कि संयोग को x रुपीस मिले थे। ठीक है, तो x में क्या हुआ? उसने 20% खर्च कर दिया। देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 20% की फ्रैक्शन 1/5, 25% की फ्रैक्शन 1/4 और 10% की फ्रैक्शन 1/10। अब क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा। तो उसने x का 1/5 क्या कर दिया? पुस्तकें खरीदने पर। अब बची धनराशि कितनी होगी? x का 4/5। ठीक है, x का 4/4, 4/5। अब देखिए ये जो बची धनराशि है इसका भी x के 4/5 का कितना? 20% उसने 25% स्टेशनरी, मतलब 1/4 उसने क्या कर दिया? स्टेशनरी पर। अब कितना बचा होगा भाई? x के 4/5 का कितना बचा होगा? 3/4। ये अभी शेष धनराशि है और बची धनराशि का 10%, मतलब इसका 10% उसने क्या कर दिया? गरीबों पर दान कर दिया। तो x के 4/5 के 3/4 का 1/10 उसने क्या कर दिया? गरीबों पर कर दिया दान। तो अब शेष धनराशि कितनी बची हमारे पास? x के 4/5 का 3/4 का 9/10 हमारे पास बचा है। ये जो धनराशि है इस धनराशि को उसने यूज किया है मिष्ठान खरीदने में, जिसकी वैल्यू दे रखी है 13,50 रुपीज़। तो इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 4 से 4 उड़ा दो और यहाँ पर कुछ कट सकता है क्या? 2 जीरो यहाँ पर आ जाएंगी तो ये हो जाएगा और 1 जीरो यहाँ पर यही उड़ा दो। 9 डिविजुअल है क्या? 9 एकम 9, 9 अपना 45, 15 ये आ गया। अब 3 एकम 3 और 3 बचे 15, कितना हो जाएगा? x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 25 रुपीज़। तो उसको जेब खर्च के लिए कितने रुपए मिले थे? 25 रुपीज़।